आप देख रहे हैं ज़ेड टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान वर्ष 2015 से लंबित चली आ रही 12वीं शासी निकाय और 18वीं शासी निकाय में अनुमोदित मॉडल HR पॉलिसी का लाभ प्रदान किए जाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण महिलाओं की सशक्त और सक्षम और स्वप्रमाणित संस्था है। मसलन स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, कलेक्टर लेवल फेडरेशन और ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन बनाकर उनके सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तित्व विकास के साथ स्थायी आजीविका संवर्धन के विभिन्न विकल्पों को उपलब्ध कराकर गरीबी से बाहर निकालने की केंद्र और राज्य सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना होने के बावजूद इस योजना को मूर्त रूप देने वाले ग्रामीण मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं को कई बार आश्वासन के बाद भी उनकी मांगे आज तक पूरी नहीं की गई। बढ़ती हुई महंगाई के दौर में न तो उन्हें भत्ता ही दिया जा रहा है और न ही 7% वार्षिक वेतन वृद्धि करने की मांग उनकी पूरी की गई है। ऐसे में कई तरह की दिक्कतें मिशन कार्यकर्ताओं के सामने बनी हुई है, जिसको लेकर 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन के महासचिव परवेज आलम, उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार श्रीवास, महिला विंग से योगेश सिंह, मीडिया प्रभारी अयोध्या वर्मा, अरविंद कुमार, जिला मिशन प्रबंधक हरप्रसाद गौतम, अरुण चौधरी, सुरेंद्र कुमार, आजाद सिंह, गंगाधर, वीना शर्मा, कीमती चौहान, सुरेश कुमार, प्रेम सिंह और अमर भीम सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। एटा से संजीव चौहान के साथ गुड्डू अब्बास की खास रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं ब्लॉक मिशन प्रबंधक आवागढ़ और ज़िला एटा से सभी हमारे जो साथी हैं, चाहे ब्लॉक मिशन प्रबंधक हो चाहे वो जिला मिशन प्रबंधक हो, उन्होंने मुझे एज ए अध्यक्ष नामित किया है। तो आज का जो धरना है वो हमारी अध्यक्षता में किया जा रहा है। सभी लोगों, सभी साथियों का हमारे साथ सहयोग है। ग्रामीण आजीविका मिशन, क्या आपकी मांगे हैं और कब से लंबित चली आ रही है? हमारी मांगे हैं जो 2 फरवरी 2015 से जो हमारी जो मानव संसाधन पॉलिसी योजना थी, HR पॉलिसी जो बोलते हैं, HR पॉलिसी में ये लिखित रूप में हमारे माननीय उस समय के जो मिशन निदेशक हैं, उन्होंने लिखित रूप में बहुत सारी जो मांगे थी उसको अनुमोदित करने के बाद लागू कर दिया था, यानी कि एक्सेप्ट कर ली थी जी। लेकिन वो आज तक वो सारी मांगें कभी लागू नहीं हो पाई। तो वो वही हमारी मांगें हैं, जिसमें हमारी पहली मांग ये थी कि हमारा जो इंक्रीमेंट है 7% हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए था प्रति वर्ष, जो आज तक कभी हमको नहीं दिया गया है। और दूसरी मांग हमारी ये थी कि बहुत सारे जो हमारे जो साथी हैं जो कई दूर दराज से, कोई 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर दूर से अपने परिवार को छोड़कर इस मिशन के कार्य में लगे हुए हैं, तो उनका ये था कि हमें हमें अपने ही गृह क्षेत्र, गृह जनपद में पदस्थ किया जाए, ये हमारी मांग थी। तो वो भी इन्होंने लागू नहीं की। एक था हमारा इंश्योरेंस का, जो इंश्योरेंस सभी हमारे साथियों का इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि पिछले वित्तीय वर्ष में हमने देखा है कि कोरोना की महामारी में हमने अपने बहुत सारे साथियों को खोया, कुछ दुर्घटना की वजह से खोया, कुछ इस वजह से, तो उनको कोई भी लाभ नहीं मिल सका। और ये ऐसा नहीं है कि ये हमने मांग की थी, ये हमारे जो HR पॉलिसी में जो मॉडर्न HR पॉलिसी बनाई गई थी सारे विदेशों से देखकर, उसमें ये सारी चीज़ें थीं, बस लागू करना था। तो वो लागू आज तक नहीं की गई है, जिससे हमें आज तक उसका लाभ नहीं मिला। और भी हमारी कई मांगें थी, जैसे मान के चलिए अब इन लोगों ने हमारा जो पहले हमें अलाउंसेस मिलते थे, जैसे हमारा कम्युनिकेशन अलाउंसेस था, जिसमें हमारा लैपटॉप का भत्ता था, वो हमें मिलता था, और इंटरनेट के लिए सुविधा मिलती थी, वो उसको मिलता था। एजुकेशन के लिए 2 बच्चों को हमें 2 बच्चों के लिए एजुकेशन शिक्षा के लिए वो मिलता था। ये सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं। अब इन्होंने जो नई 2017 में पॉलिसी लाए थे, उसमें सिर्फ इन्होंने ये रखा था कि हम आपको 7% इंक्रीमेंट देंगे और अप्रैल 2022 से लागू कर देंगे। तो वो भी लागू इन्होंने नहीं किया है। ये हमारे जो माननीय ACA सर ने, उन्होंने BC करके